अंतिम रात यही है, भूल से भी चूक मत जाना। कल 24 मार्च है, कल ही होलिका दहन है। आप लोग ये उपाय करने से चूक मत जाना, वरना आप लोग बाद में पछताएंगे, जिसके कारण आप सोचेंगे कि मैंने यह उपाय क्यों नहीं किया। आप लोगों को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए होलिका दहन के। यदि आप लोग यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का भरमार लगा रहेगा और आप अपने जीवन में खुशहाली से जी पाएंगे। देखिए, एक होता है जीना, एक होता है मर मर के जीना। हाँ ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, ठीक ठाक है सब। एक इस तरीके से जीना, एक ऐसे जीना कि लोग देख के देखते रह जाएं कि अरे वाह, लाइफ हो तो इनकी जैसी हो। इस तरीके से जीना। इस कारण से आप लोगों को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट में अगर हो सके आपसे, तो यदि आपकी फिंगर काम करें, यदि आपका दिल गवाही करे, तो आप हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना। होली के अचूक उपाय, इनको करने मात्र से आपके घर में आएगी चमक और जागेगी सोई हुई किस्मत। होली की रात आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ आसान और अचूक उपाय करना बेहद लाभकारी होता है। दरअसल होली को सिद्ध की रात्रि बताया जाता है। आप लोग यह भी जानते हैं कि होली के समय सिद्ध की रात्रि क्यों कहा जाता है, क्योंकि होली के समय लोग जादू टोटकाना बहुत करवाते हैं। मतलब कि यदि किसी को वशीकरण करना होगा, यदि किसी के ऊपर जादू टोना करना होगा, इस तरह से जो कांड होते हैं, ये होली और दिवाली की समय जो परेवा आती है, मतलब एक तो होली हो गई, दूसरी दिवाली हो गई, ये काम उस समय लोग ज़्यादातर करते हैं। इसलिए जो होली और दिवाली की जो रात्रि होती है वो सिद्ध रात्रि बताई जाती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन किए गए यह उपाय जल्दी प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं होली पर आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ आसान से उपाय। होली की रात सिद्ध की रात बताई गई है, इसीलिए होलिका दहन के लिए किया गया यह उपाय जल्द प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन की रात कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता और तरक्की मिलेगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी, देखने को मिलेगी। तो हालांकि होलिका दहन की रात 24 मार्च रविवार के दिन है, आपको बताया ही है मैंने। आप इसमें से कोई भी सरल उपाय कर सकते हैं, कोई भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको सारे उपाय करने हैं। और वैसे भी सारे उपायों में से केवल आपको एक उपाय करना है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन के क्या सरल उपाय हैं। होलिका दहन की रात चंद्र उदय हो जाने के बाद, होलिका दहन जिस दिन होती है उस दिन जब चंद्र उदय हो जाए, मतलब कि रात हो जाए, जब चंदा मामा दिखने लगते हैं, तब चंद्रोदय हो जाने के बाद अपने घर की छत पर जाइए और जहाँ से चांद नज़र आए वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। आप छत पे गए, आपने देखा यहाँ से चांद नज़र आ रहा है, आप वहाँ खड़े हो गए। इसके बाद आप एक प्लेट में सूखे छुआरे, कुछ मखाने, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही चंद्रमा को खीर अर्पित करें। होलिका दहन के दूसरे दिन जो राख बची हुई होती है, आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से यह उपाय बताया है, फिर बता रही हूँ कि जो होलिका की दहन की राख जो बची हुई होती है, उसको किसी लाल कपड़े में या लाल रुमाल में बांध लें और फिर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें।
ऐसा करने से आपको खूब लाभ मिलेगा, साथ ही आपको खर्च में कमी भी आएगी। होलिका दहन के दिन, होली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा गुलाल ज़रूर से ज़रूर छिड़कें और घर के द्वार पर द्विमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो उसे शाम के समय होलिका दहन की अग्नि में आहूत कर दें। आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप चाहें तो होलिका दहन के दिन रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी आर्थिक हानि कम होती है। अपने घर में अपने घर की कोई एक कील लेकर के जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है वहां जाकर उसे दबा दें। अगले दिन उस कील को उठाकर ले आएं और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने दबा दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। और एक उपाय है आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप 7 पान के पत्ते ले लीजिए। 7 पान के पत्ते आपने ले लिए। पान के पत्ते लेने के बाद उसमें आपको 2 लौंग रखनी है। ध्यान से सुनिएगा यह उपाय। उसमें 2 लौंग आपको रखनी है। 2 लौंग रखने के बाद आपको उसमें 2 लौंग रखनी है। 2 लौंग रखने के बाद आपको उसमें 2 लौंग रख के और 1 इलायची, 7 पान जो आपने लिए हैं उसमें 2 लौंग रखिए और 1 इलायची रखिए। और जो होलिका दहन होता है वहाँ पर आप लेके जाइए। आप 7 परिक्रमा करिए। देखिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली मेरा माउथ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। फिर भी मैं देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ बहुत अच्छे से, कि मतलब आप लोगों को सारे उपाय आप लोगों को पता चले कि आप लोगों के जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सारी दूर हो जाएं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस समय पे। प्लीज़ आपसे निवेदन है। आप पान का पत्ता आपने 7 पान के पत्ते ले लिए। 7 पान के पत्ते में 2 लौंग रखनी, मतलब 1 जोड़ी लौंग रखनी है। 2 लौंग मिला के 1 जोड़ी बनती है, तो 1 जोड़ी 7 पान के पत्ते में लौंग रखनी है। रखने के बाद उसमें 1-1 इलायची रखनी है। आपको 7 परिक्रमा करनी है होलिका की। और जब पहली परिक्रमा होती है तब आप वहाँ पे पान के पत्ते अर्पित कर दें। फिर दूसरी परिक्रमा होती तब आप पान के पत्ते अर्पित कर दें। फिर तीसरी परिक्रमा होती है आप फिर वो पत्ता अर्पित करें। इसी तरीके से आप 7 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद आपको पान का पत्ता वहाँ पे अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी धन संबंधी दिक्कतें, जो भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, आपके जीवन में वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और देखिएगा आपको 2 से 3 महीने ही बीतेंगे, आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी जल्दी इतना अच्छा समय आ सकता है। और आपको बताएं, आप लोग जो उपटन लगाते हैं होलिका दहन के दिन, यदि नहीं लगाते तो इस बार होलिका दहन के दिन आप लोग उपटन ज़रूर लगाइएगा। आप उपटन लगाइए, पूरे परिवार के लोग ही उपटन लगाएं। यदि कोई नहीं लगाता है तो आप तो लगा ही सकते हैं। आप उपटन लगाएं। उपटन का जब आपने उपटन लगा लिया, जितना उपटन निकला है, जो आपका मैल है वो निकला हुआ है, निकलने के बाद आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपको वह ले जाके होलिका में डाल देना है। होलिका में डालने के बाद आप वहाँ से चले आना है। आपकी जितनी बीमारियाँ होंगी, शरीर संबंधी आपकी जितनी बीमारियाँ होंगी, आप देखेंगे कैसे छूमंतर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके कैसे छूमंतर हो गई वह बीमारियाँ। और आपको होलिका की जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन आपको बांके बिहारी के मतलब लड्डू गोपाल के आपको गुलाल लगाना है। गुलाल लगाते समय आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी है। यदि आपके जीवन में संतान ना हो तो आप संतान के लिए भगवान जी को गुलाल लगाइए। लड्डू गोपाल की आप पूजा आपके घर में होती हो तो आप उनको लड्डू गोपाल को गुलाल लगाइए। गुलाल लगाने के बाद आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे आप बस एक छोटी सी दया कर दीजिए
आप उनसे बिल्कुल बच्चे के तरीके बन के आप उनसे अपनी चीज़ों को कहने के बाद आप उनसे कहिए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इस जीवन से बहुत परेशान हूँ, मेरा जो सहारा है वो आप हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप उनसे अपनी प्रार्थना कहिए कि आपके जीवन में संतान की जो कमी है उसे प्रभु पूरा कर दो। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान के कारण हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे बांके बिहारी, हे लड्डू गोपाल, आप मेरी ये विनती भी सुन लीजिए। देखिएगा, आपके 2 से 3 महीने ही नहीं बीतेंगे कि आपको ज़रूर से ज़रूर गुड न्यूज़ मिल जाएगी और आप गर्भवती हो जाएंगी। आप लोगों को यह ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अब मैं अपना वीडियो यहीं विराम करती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।